विज्ञान वह विषय है जिससे हम आसपास की सभी वस्तुओं का अध्ययन कर सकते हैं। पिताजी, हर वस्तु का? हाँ बेटा, हर वस्तु का। पिताजी, मुझे इसमें बहुत रुचि है। हाँ बेटा, तुम्हें यह विषय एक बार अवश्य पढ़ना चाहिए। पिताजी, मैं अवश्य पढ़ूंगा। जब सीवी रमन जी ने विज्ञान की पुस्तक देखी तो उन्हें उनके बारे में और अधिक जानने की इच्छा बढ़ी। यही वो पल था जिसमें उनका विज्ञान के विषय में प्रति झुकाव हुआ। सर सीवी रमन जी विलक्षण बुद्धि होने के कारण उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इस दृश्य में हम यह जताना चाहते हैं कि किस तरह सीवी रमन जी की अध्यापिका उनकी विलक्षण बुद्धि होने के देखकर अचंभित हो जाती हैं। Yes, come in. Why are you ranting here? Do you belong to this class? Yes, ma'am. This is my class. It's very strange. What is your name? Ma'am, my name is Raman. And how old are you? Ma'am, I am 14 years old. देखो देखो मेरे बच्चे हमारे पास पढ़ने आए हैं. Hey, keep silence. No talking. I'm surprised. तुम इस क्लास में मत. I'm surprised. तुम सिर्फ 14 साल के हो और इस क्लास में. Okay, fine. Take your seat. सर सीवी रमन जी ने 1960 में अपनी एमए की पढ़ाई को लेकर मद्रास विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया। सन 1970 में जब सन 1907 में जब सीवी रमन जी अपनी लैब रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, सर सीवी रमन जी ने 1960 में अपनी एमए की पढ़ाई को लेकर मद्रास विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, जहां पर उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उनके प्रोफेसर ने उन्हें सलाह दी कि आप विदेश जाकर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो इस दृश्य में सर सीवी रमन जी और उनके प्रोफेसर के वार्तालाप को दर्शाते हुए मैं सर. Yes, come in. और रमन कैसे हो? बहुत बढ़िया सर. मैं तुम्हारी स्टडी कैपेबिलिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ. मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि तुम अपने एमए की पढ़ाई पूरी होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चले जाओ. सर मैं विदेश चला तो जाऊँ पर मुझे वहाँ की यूनिवर्सिटी का इतना ज्ञान नहीं है। देखो रमन, विदेश की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़. तुम इनसे भौतिक विज्ञान में काफ़ी अच्छे से स्कोर कर सकते हो. ठीक है सर, मुझे विदेश जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो रमन, ज़्यादा तो कुछ नहीं करना है. बस पास के अस्पताल से तुम्हें एक मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा. ठीक है सर, मैं आज ही जाके अपना मेडिकल चेकअप करा लेता हूँ। ठीक है रमन, तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं. सर सीवी रमन जी अपने प्रोफेसर की सलाह को मानकर पास के सरकारी अस्पताल में शारीरिक निरीक्षण के लिए जाते हैं। तो यह दृश्य सर सीवी रमन जी और डॉक्टर के बीच वार्तालाप को दर्शाता है। मुझे अपना मेडिकल चेकअप कराना था। बैठिए. देखिए, आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं. आप फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट लिख देती हूँ. आप वो टेस्ट करवा लीजिए, उसके बाद मुझे दिखाइएगा. क्या नाम है आपका? रमन। टेस्ट क्यों करवाना है आपको? मुझे विदेश जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। वहाँ पे खड़े होइए. आपका वजन तो बहुत कम है, कुछ खाया पिया कीजिए. मुझे माफ़ कर दीजिए रमन, पर आप शारीरिक रूप से ठीक नहीं हैं. आप आगे ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपको अपनी आगे की पढ़ाई बाहर से ही पूरी करनी होगी. सर सीवी रमन अपने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई को लेके इतने उत्सुक थे कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह को ना मानकर विदेश न जाने की सलाह को भी दरकिनार कर दिया। इससे हमें यह पता
सर सीवी रमन जी अपने भौतिक विज्ञान की पढ़ाई को लेकर कितने उत्साहित थे। अब अगला दृश्य सर सीवी रमन जी और उनके पूजनीय पिताजी के मध्य वार्तालाप, जिसमें उनके पिताजी उनके भविष्य की सलाह देते हुए, विचार विमर्श करते हुए तथा उनके भाई समझाते हुए। रमन, बेटा रमन इधर आओ। जी पिताजी। बेटा बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारा बड़ा भाई सुब्रमण्यम अय्यर वो भारत विकास में सेवाएं दे रहा है, तो तुम्हें भी वहाँ पे सेवाएं देनी चाहिए। पिताजी, मेरा वित्त विभाग में कोई भी रुचि नहीं है। मैं अपनी भौतिक विज्ञान की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। परंतु बेटा, तुम हमारी घर की आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हो। अगर तुम नहीं करोगे तो हमारी घर की आर्थिक स्थिति का क्या होगा? किंतु पिताजी, मुझे आगे की पढ़ाई भौतिक विज्ञान में पूरी करनी है। बेटा, तुम्हारे बड़े भाई को बुलाओ। अरे रमन, क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। जी भैया, पिताजी ने कहा है कि तुम भी अपने भाई के साथ वित्त विभाग में काम करो। ये तो बहुत अच्छी बात है रमन। तुम्हें पता है हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और अगर तुम नौकरी करोगे तो हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। चुप रहो रमन, मैंने कहा ना तुम्हें काम करना है। अगर तुम काम नहीं करोगी तो हमारी आर्थिक स्थिति का क्या होगा? तुम्हें काम करना है बस। फिर पिताजी और भाई के समझाने के बाद सर सीवी रमन जी पूरी रात सोचते रहे, जिस वजह से उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। सर सीवी रमन जी ने 1907 में वित्त विभाग की परीक्षा दी और उसे प्रथम स्थान से उत्तीर्ण कर दिया। सर सीवी रमन जी को असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल का पद मिलता है। रमन जी को कोलकाता में तैनात किया जाता है और समय बीतता गया, और इसी तरह एक दिन ऑफिस से आते हुए उन्होंने एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के बाहर सूचना बोर्ड को देखकर एक बार फिर से उनके अंदर की जिज्ञासा और उम्मीद और अधिक बढ़ गई कि वे भौतिक विज्ञान में शोध कर सकते हैं। उसके पश्चात उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर उन्होंने अपना जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दिया। इसी तरह सर सीवी रमन जी लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले रहे थे। जब सीवी रमन जी नाटकुंडा से इंग्लैंड छोड़कर अपने वतन आ रहे थे, तो तब सीवी रमन जी भूमध्य सागर के बीच पहुंचते तो उनके और उनके विद्यार्थियों के बीच वार्तालाप। जाओ बेटा कृष्ण, एक गिलास पानी लेकर आओ। अच्छा, तुम ये बताओ कि इस पानी का रंग ही नहीं है या फिर ये नीला होता है? ये पानी ही बेरंग है। अच्छा, और जो ये समुद्र है उसका रंग नीला क्यों है? प्रोफेसर जॉर्ज विले के अनुसार पानी के नीले होने के कारण इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बायोलॉजिकल इन एटमॉस्फेयर है। समुद्र के नीले होने के कारण भी आकाश के नीले होने का परिणाम है। अच्छा, अगर आसमान में बादल छा जाए तो भी क्या ये नीला ही रहेगा? रमन और उनके विद्यार्थी समुद्री जहाज पर ही उपकरणों का प्रयोग करके समुद्र का रंग नीला क्यों है जानने का प्रयास करते हुए। Yeah, we can do. Yes, sir, we can. सीवी रमन जी का समुद्री जहाज मुंबई पहुंचा। तब तक उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि जिस तरह हवा के कण प्रकाश को स्कैटर्ड करते हैं, उसी तरह पानी के कण भी प्रकाश को स्कैटर्ड करते हैं। उन्हें इस शोध कार्य से दुनिया भर में इतनी प्रसिद्धि मिली कि उन्हें शोध के प्रस्तुति पुरस्कार तथा नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया।
नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज भारतवर्ष ने मुझे भारत रत्न देकर सम्मानित करके मेरा मन खुशी से भर दिया है। आज ही पल ऐसा ही पल मेरे जीवन में पहले भी आया था। मुझे स्वीडन में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, जिस पुरस्कार को पाने के लिए मैंने 7 साल तक मेहनत की और उसका इंतजार किया, और नोबेल प्राइज की घोषणा हुई तो मैंने उसे अपनी और अपने सहयोग की उपलब्धि मानी। नोबेल प्राइज को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। उसके बाद अन्य लोगों को भी वहाँ नोबेल प्राइज मिला। उनको सम्मानित करने के लिए वहाँ के लोगों ने उनके सम्मान में तालियां बजाई, पर मुझे तब बहुत दुख हुआ कि मेरे लिए ताली बजाने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। और आज भारतवर्ष ने मुझे भारत रत्न देकर बहुत सम्मानित किया है, और मैं चाहता हूँ कि भारत सभी देशों की तरह आगे बढ़े। धन्यवाद। सन 1970 में जब सीवी रमन जी अपनी लैब रमन सर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, तो उस समय उनको दिल का दौरा पड़ता है और वे अपनी प्रयोगशाला में गिर पड़ते हैं। उन्हें छात्रों की सहायता से अस्पताल में ले जाया जाता है। अस्पताल में जाकर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब आपका अंतिम समय आपको अस्पताल में ही व्यक्त करना पड़ेगा। इस पर सीवी रमन जी कहते हैं कि मैं अपना अंतिम समय अपनी प्रयोगशाला में बिताना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सर सीवी रमन जी ने अपने जीवन की यात्रा को पूरा किया। इस तरह सीवी रमन जी ने अपना पूरा जीवन भौतिक विज्ञान के शोध में समर्पित कर दिया। उसी रात को सर सीवी रमन जी स्वर्ग सिधार गए। आशा करते हैं कि इसी तरह और महान शोधकर्ता भविष्य में हमारे देश में उभर कर आए। आशा करती हूँ कि आप सभी का हमारे यह स्क्रिप्ट जो सर सीवी रमन जी के जीवन पर आधारित है पसंद आया होगा। अब अंत में मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि सभी पात्र आकर अपना परिचय दें।